यहां से एक टाइप, नया टाइप आने वाला है। टाइप क्या हो सकता है? 8। अच्छा, ये लास्ट टाइप होगा। इसमें क्या होगा? मिसलेनियस। मिसलेनियस समझ में आता है? मिसलेनियस सब मिला जुला कर होगा, ठीक है ना। कुछ एडवांस लेवल हो सकता है या मॉडरेट टाइप के हो सकते हैं। इस टाइप के आपको देखने को मिलेंगे। तब नाम सुनकर डरना नहीं है कि सर एडवांस है, मॉडरेट। कुछ लोग ऐसे ही डर जाते हैं नाम सुनकर, एडवांस है, अरे बाप हमसे नहीं बनेगा। ठीक है, क्यों नहीं बनेगा? उसी को तो सिखाने जा रहा हूं। कितना टोटल सम है? 35। ठीक है, अब देखो 10-11 सवाल आपको थोड़ा बेहतरीन मिलेंगे। आगे बढ़े। देखो एक छोटा सा सवाल देखो, आपको क्या बोला है? बोला है दिल्ली। दिल्ली का कोड क्या हो जाएगा? क्या दिया बोलो? JJOII दिया है ना। उसके बाद आपसे पूछा है बेलूर का कोड क्या होगा। बेलूर जानते हैं ना, कहाँ है? कहाँ है बेलूर? कौन से राज्य में है? कोलकाता में। कौन से राज्य में है? बंगाल में। हाँ चलो, हाँ यहां से सबका नंबरिंग करते हैं जल्दी जल्दी। डी का कोड, ई का, एल का, एच का, आई का 9, JJOI। थोड़ा देखना, मैं कुछ करने जा रहा हूं, देखना। जैसे ये 4 और ये 10 है, कितना बढ़ा होगा? 6। पहले समझना। ये 5 और ये 10 है, कितना बढ़ा होगा? 5। इतने पे तो खुश हो गए लोग। अब देखो ये 12 और ये कितना है? 15। कितना बढ़ा होगा? 3। गलत हो गया। अगर पहला 6 बढ़ा है, दूसरा 5 बढ़ा है, तो तीसरा कितना होना चाहिए? 4। नहीं ना हुआ, इसका मतलब ये गलत है। और जब ये गलत है तो क्या करेंगे? जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो क्या करेंगे? बोलो बोलो। उंगली टेढ़ा भी तो कर सकते हैं, घी का शीशी उलाट सकते हैं, कर सकते हैं ना। घी का शीशी उलाट सकते हैं, तो उलाट दिए। 9 से 10 हुआ कि नहीं? सीधा से बात नहीं बना तो तिरछा हो गया, ठीक है ना। 9 से 10 एक बढ़ा। यहां देखना, ये एक बढ़ा था ना, बोलो। यहां से कितना बढ़ा था? 2। यहां से कितना बढ़ा था? 3। यहां से कितना बढ़ा है? 4। और यहां से कितना बढ़ा है? 5। बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, समझ में आ रहा है? आप क्या करेंगे पता है? इसमें 1 जोड़ देंगे, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4 और इसमें 5। होगा ना? हो सके तो नंबरिंग कर लो। बी का कोड, ई का पूरा क्लास बोलेगा, LUR18। अब जानते हो नंबरिंग करने का फायदा आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर 18 और 1 कितना होगा? 19। 21 और 2 कितना होगा? 23। ऐसे लिख लेंगे। 12 और 3 कितना होगा? 15। 5 और 4 कितना होगा? 9। 2 और 5 कितना होगा? 7। अब ये मेथड जान गए ना, तो आप सोच सकते हैं, आपके दिमाग में आ सकता। नहीं तो एग्जाम में अगर ये पहली बार आ जाए तो आप तो इधर उधर करते रहेंगे, पहले से पहले को देखेंगे, कभी आखिरी से तो आपने सोचा ही नहीं था। अब बताओ तो 19 पे क्या आएगा? S। 23 पर W। 15, 9, 7, ऑप्शन दिल्ली, HWOIG। आया? आगे बढ़े। अच्छा, इस सवाल की खासियत देखो। खासियत क्या था? सीधा से नहीं बन रहा था, ये सवाल कैसा बना? उल्टा। उल्टा, ठीक है ना। तो अगर हम कोई चीज को पहले बना चुके होंगे तो एग्जाम में सोच पाएंगे, समझ में? इसीलिए इसमें क्या मिलेगा? जो सिखाना था मैंने सिखा दिया। अब थोड़ा बड़े बड़े सवाल है, उल्टा पुल्टा होगा, दिमाग थोड़ा खराब होगा। बनेगा? बोलो। अब थोड़ा दिमाग खराब करेगा, ठीक है ना, इधर उधर करेगा। अच्छा, इसमें ये बताओ, इसमें 5 लेटर है, अगर यहाँ 6 लेटर होता तो बनता कि नहीं बनता? बन जाता। कहां से शुरुआत होता? इसमें 1 2 3 4 5, यहाँ क्या हो जाता है? 6। समझ में आया? बस यही प्रैक्टिस है,
यही प्रैक्टिस है, ठीक है। हम लोग ज़्यादातर जो सवाल दिया गया उसको बनाकर रट लिए, खुश हो गए, थोड़ा इधर उधर किए नहीं। नेक्स्ट अगला सवाल देखो, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है ना, समझा दे रहा हूं, ध्यान देना। इसमें कुछ, चलो सौरभ है ना, समझ में आ रहा है ना आपको, ठीक है। देखो तो सौरभ SOURAV, सौरभ का कोड क्या है बताइए तो, PTSVWB। मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ, अभी तक तो यही लिखा हूँ ना, लेकिन जानबूझकर इस बार मैं यहाँ लिख रहा हूँ PTSVWB। लिखा, बोलिए। आपसे पूछ रहा है सचिन का कोड क्या होगा। एक समय ये था कि इंडिया टीम के दोनों ओपनर थे और जान थे, ठीक है, सौरभ गांगुली एंड सचिन तेंदुलकर, ठीक है ना। आगे बढ़े। ये दोनों जब पिच पर उतर जाते थे, अच्छे अच्छे बॉलर्स का अवस्था खराब हो जाता था। एक मास्टर ब्लास्टर है और एक ऑफ साइड का मास्टर था, सौरभ गांगुली, ठीक है ना। आगे बढ़े। ये देखो, आप बोले सर इधर क्यों नहीं लिखा, आप उधर लिख सकते हैं, लेकिन इसके पीछे एक फायदा है। देखो, आप सबका अगर नंबरिंग करोगे ना तो एक चीज देखने को मिलेगा, 19, 15, 21, 18 ऐसे मिलेगा, एक ऐसे करके मिलेगा। लेकिन उससे भी एक बेहतरीन चीज आपको देखने को मिलेगा, S से T और O से P एक एक कर बढ़ा है। कैसे बढ़ा है, इस तरह से क्रॉस कर, ये चीज जानते हैं ना, क्रॉस कर। अच्छा यहां से देखो, U से भी R से S बढ़ा है। पहले यहां ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि मैं पटकूंगा सवाल से, ऐसे उठाकर थोड़ा पटकेंगे, इतना भारी भारी हो लोग इससे थोड़ा पटकेंगे, सवाल आपको पटकेगा। मैं बार बार बता रहा हूं कि आप सोचेंगे कि मैं कब का सवाल खत्म, चैप्टर खत्म कर दिया होता, लेकिन मैं आपसे क्या बीच में बोल रहा हूं, सवाल को कैसे घुमा रहा हूं, आप पकड़ो। इसमें भी घुमाऊंगा, तैयार रहिए। इस बार यॉर्कर लेंथ आने वाला है, ठीक है। A से B और V से W हुआ ना। इस सवाल में पेयरिंग है, पेयर है और अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ना। तो आप इसका भी पहले पेयर बना लो ताकि गलती ना हो, इसका भी पहले पेयर बना लेंगे, गलती ना हो। अब बता सकते हो यहाँ क्या लिखेंगे, B यहाँ, T यहाँ पर, D यहाँ पर, J। ऑप्शन बताइए, A बिल्कुल सही है। कहोगे एक सवाल दे रहा हूं, बनाइए। ये उतार लिए लोग। सौरभ इस तरह से लिखा गया, तब उसको छोड़ दीजिए। उसी कोड में कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैं पूछूंगा तब बताइएगा। बनाइए, रमन का कोड क्या होगा, क्या है आप लोग का। आपने इसके साथ इसका पेयर कर दिया बाबू, उसके बाद छोड़ दिए इसके साथ इसका, क्या गुनाह किया था, छोड़ दिए। ऐसे नहीं चलेगा, मेरे पिताजी का दुकान थोड़ा है, जब चाहे खोल दिए, जब चाहे बंद कर देंगे। एक आदमी ने पूछा कितना बज रहा है, मैंने कितना चाहिए, कितना चाहिए, तो आप मुझसे वही पूछ रही हैं, कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो बे, आपको क्या चाहिए बोलिए, मैं वही बता दे रहा हूं। आंसर क्या हो जाएगा, CND। नहीं बनेगा, क्यों, इसका स्ट्रक्चर क्या है, पेयरिंग पे है, ध्यान दो, 6 है, पेयर पे है, ये पेयर नहीं है, नहीं ना है। इसको बनाइए तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं, बनाना है तो बनाओ, नहीं तो चुपचाप बैठना। बनाइए लोग, थोड़ा देखो। पहले बताइए बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा, पेयर है। अब बोलोगे सर यहाँ 6 लेटर है, 100 वाट, ठीक है ना, बनेगा। कैसे पेयर बनेगा, ऐसे बनेगा ना,
बस बस यही जानना चाहता हूं, बस बनाकर दिखाने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आया ना? समझ में आया? ये नहीं बना क्योंकि ये पेयर में नहीं था, ये बन गया क्योंकि पेयर में है। समझ में आया? अच्छा, मान लो अगर इसमें एक शब्द जोड़ दूं, मान लो ए जोड़ दिया, एक शब्द जोड़ दिया, अब बनेगा? लेकिन इसके बाद अगर बी जोड़ दूं तो बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना? पेयरिंग वर्क है। ठीक है, आगे बढ़ो। 27, इसको उम्मीद करता हूं आप बना सकते हैं, कोशिश कीजिए। तो थोड़ा अच्छा सवाल है, कोशिश कीजिए। सवाल समझा दूं, सवाल क्या है? रामायणा, RAMAYANA SZNZZZOZ, आपसे पूछा है महाभारत, महाभारत। उम्मीद करता हूं बना सकते हो लोग, बनाइए। क्या आया? बोलिए, ऑप्शन क्या आया? दिल्ली। आप लोग का सी। देखो, कोई सी बोल रहा है, कोई डी बोल रहा है, नन ऑफ दिस। देखो ध्यान से, मैं बता रहा हूं, इसमें नंबरिंग करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत छोटा है। ठीक है, बहुत छोटा है, इसलिए नंबरिंग की आवश्यकता है। कंसंट्रेशन रखना। पहला लेटर देखो आर और एस, +1 हुआ होगा, हुआ होगा ना? सेकेंड लेटर देखो ए और जेड, -1। अब देखो अल्फाबेट ए से लेकर जेड तक होता है, लेकिन जीआई बोलता है जेड के बाद क्या आएगा? फिर ए। ठीक है ना? अगर मैं ऐसे लिख लूं ए बी सी डी, लिखते 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 एक्स वाई जेड, अल्फाबेट खत्म हो गया। लेकिन जेड के बाद क्या आएगा? ए, फिर बी। इस चीज पर ध्यान दीजिएगा। तो अगर आपसे कोई पूछेगा जेड में +1 करेंगे तो क्या आएगा? ए। तो ए में -1 करेंगे तो क्या आएगा? जेड। समझ में आया? अगर आप सोचेंगे ए का अपोजिट है जेड, तो यहां पर वो फंक्शन नहीं है। अब देखना, फिर इसको देखो, m से n क्या हुआ है? +1। फिर इसको देखो, a से z -1। अब एग्जाम में भूल कर भी पूरा मत देखना, क्योंकि ये सीक्वेंस दिखाई दे दिया, +1 -1 +1 -1। अगर देखोगे तो सब यही आएगा, तो वेस्टेज ऑफ टाइम। घर पे कर सकते हो, क्योंकि घर पर आपको सीखना है, लेकिन एग्जाम में सीखने मत जाना, एग्जाम में डायरेक्ट आंसर लाना है। ठीक है ना? अब देखो, अगर दिखा दो y से क्या हुआ है? z, +1 हुआ है ना? फिर a से z क्या हुआ है? -1। कितना अच्छा सजाया है। ये जो 3 बार जो z आए हैं, इसी में हम लोग का विकेट गिर गया है। ठीक है, इसी को देखकर घबरा गए हैं लोग। n से क्या हो गया? o, +1। a से क्या हो गया? z, -1। आया कि नहीं आया? फिर बोल रहे एग्जाम में 1 से 2 सेट मिल गया, +1 -1, तो अब इसकी आवश्यकता नहीं है। हाँ, यहाँ जरूर लिखना +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1। हो गया ना? इधर लिखने की क्या आवश्यकता है? यही लिख लो। m+1 क्या मिलेगा? n, a -1 z, सबको ही बोले h+1 i, a -1 z, b+1 h-1 i, g, a+1 b। यहां से आपका सीक्वेंस तोड़ा है। अभी तक a में हमेशा -1 आया है, देख लो, यहां पर भी आया है ना? लेकिन पहली बार a में क्या आ गया? +1। r में क्या हो गया? -1 q, a+1 b, t-1 s। अब कौन सा ऑप्शन है? c, nz, iz, cg, bq, bs। ऑप्शन हो गया सी। दिल्ली गलत हो जाएगा, नन ऑफ दिस नहीं होगा। समझ में आया? है तो एकदम छोटा सा सवाल, लेकिन सवाल काफी लंबा है। +1 -1 +1 -1। ये क्लियर हुआ? इसमें कुछ ऐसा नहीं था जो आपसे नहीं बनेगा। बस एक नया चीज था कि सर हर एक चीज में -1 करेंगे मिल जाएगा, लेकिन ए में -1 करेंगे तो ठीक पीछे क्या आ जाएगा? जेड। अगला सवाल देखिए,
अगला सवाल क्या, गौतम इक्वल टू 99, संजय इक्वल टू 92, जयंत इक्वल टू वाट। मैं गौतम को पकड़ रहा हूँ, GAUTAM, गौतम इक्वल टू 99, हो गया ना। तो देखो तो G का कोड बताओ तो, A का, U का 21, T का, A का, M का 13, सबको जोड़ते हैं। जैसे याद है आज का जो क्लास शुरू हुआ था यहीं से शुरू हुआ था, राजू इक्वल टू 50, पूजा इक्वल टू वाट, यही है ना। तो शायद ऐसा लग रहा है कि वैसा ही सवाल होगा, गौतम इक्वल टू 99। आप लोग जोड़िएगा, बताइएगा मेरे साथ साथ, 7 और 1 8, 8 और 21 29, 29 और 20 49, चलो 49 और 1 50, 50 और 30 63, है कितना, मैच किया नहीं। याद करो पिछले क्लास में मैंने कुछ पढ़ाया था, बैक वैल्यू, याद है, बैक वैल्यू पढ़ाया था, कैसे निकालते हैं, 27 माइनस फ्रंट वैल्यू, 27 से घटा देंगे, ये फ्रंट वैल्यू है, जैसे घटा देंगे क्या निकलेगा, बैक वैल्यू। अब बोलोगे सर कैसे इतना सवाल में याद रखेंगे, प्रैक्टिस। फ्रंट वैल्यू से बात नहीं बना ना, तो हमारे पास एक और वैल्यू है, बैक वैल्यू। थोड़ा देखो, बोलो तो इसका बैक वैल्यू क्या होगा, 20, नेक्स्ट 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 14। चले आते हैं, जोड़ कर इस बार देखते हैं, 20 और 26 46 6 52, 52 7 59 26 85, 85 14 99, 99 मैच कर गया, बोलो तो। थोड़ा ध्यान दो, एग्जाम में इस पर समय मत गंवाना, घर पे कर सकते हो, एग्जाम में इस पर समय मत गंवाना। एग्जाम में डायरेक्ट क्या पकड़ लेना, जयंत बना सकते हो। अच्छा एक काम क्या करना होगा, हमेशा कोशिश करना ऊपर में फ्रंट वैल्यू लिख ले तो बैक वैल्यू लिखने में गलती होने की संभावना कम है। तो पहले ऊपर में फ्रंट वैल्यू लिख लीजिए, तब बैक वैल्यू लिखिएगा, गलती नहीं होगा। बना जयंत, आंसर बॉम्बे। चलो देखता हूँ आया है कि नहीं, फिर एक बार बोल रहा हूँ, आप एक काम करना पड़ेगा, पहले फ्रंट वैल्यू लिखिएगा। हर चीज़ का ना एक साइकोलॉजिकल वे होता है, पढ़ाई साइकोलॉजिकल वे से पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। अभी जे का कोड बताओ, देखो ऊपर में अगर आप ये लोग लिख लेते हो ना फ्रंट वैल्यू, तो बैक वैल्यू में गलती होने की संभावना 0 हो जाती है, और डायरेक्ट अगर मन में करोगे तो संभावना बढ़ जाएगी। कुछ दिन जाने दो, ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट कर लेना। जे का कोड AYAN20। कुछ लोग चुपचाप बैठा हुआ है, ठीक है ना, द साबरमती रिपोर्ट देखने आया है लोग, ठीक है, पढ़ो बोलो 10, ये बोलो तो क्या होगा, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, हुआ। जोड़ते हैं, 17 26 43 2 45 26 71 71 13 84 84 7 91, ऑप्शन हो गया 91। आया ना। इसको छोड़ देंगे, नहीं करेंगे, घर पे करेंगे, एग्जाम में प्रैक्टिस में इसको नहीं लाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि घर पर भी छोड़ देंगे, घर पे जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। घर पे जाइएगा, चेक कीजिएगा संजय 92 आ रहा है कि नहीं, कर सकते हैं ना, चेक कीजिएगा ये 92 के बराबर आ रहा है कि नहीं। समझ में आया है ना। आगे आगे बढ़ूं, 30 नंबर, बॉम्बे इज रिटेन एज, ध्यान देना सवाल को, ध्यान देना, इस सवाल में बहुत कुछ एनालिसिस होगा, ठीक है ना, माथा खराब कर दूंगा अगर है तो, नहीं है तो कोई बातें नहीं है। बॉम्बे इज रिटेन एज, क्या लिखा है, माई माई माई, 3 बार माई माई माई। तमिलनाडु इज रिटेन एज, क्या होगा, यही ना, बाऊ बाऊ बाऊ, कहीं है बाऊ, नहीं है। ध्यान से समझना, बॉम्बे थोड़ा समझना बाबू, समझना,
बॉम्बे में क्या लिखा है ये भी एक प्रकार का अरेंजमेंट है, जैसे डॉक्टर वाला था ना, टीचर वाला था, याद करो, पैरट वाला था, उसी तरह से ही है, ये भी एक प्रकार का अरेंजमेंट है, लेकिन ये थोड़ा स्पेशल है। तमिलनाडु, तमिलनाडु किस राज्य में है? हाँ खुद राज्य है। किस देश में है? हाँ चलो अच्छा है, ठीक है ना। चले आते हैं, बॉम्बे इक्वल टू माई माई माई। अब थोड़ा ध्यान दो, ये जो बार बार एम वाई एम वाई एम वाई आया है ना, ये एम और वाई यहाँ है कि नहीं है? तो इसका एक सीक्वेंस है, दो लेटर को छोड़कर क्या रखा है? एम, फिर दो लेटर को छोड़कर क्या रखा है? वाई। यहाँ पर 6 लेटर है, तो यहाँ पर भी कितना लेटर है? 6। उसने कुछ ऐसे गिना, कुछ उसने ऐसे काम किया है, ध्यान से समझिएगा। 1 2 3 4 5 6, उसने 2 लेटर को गिना और एक पकड़ लिया एम, फिर 2 लेटर को गिना, एक पकड़ लिया वाई। अभी तो समाप्त हो गया, फिर शुरू से शुरू होगा, फिर 2 लेटर को गिना, क्या लिखा? एम, फिर 2 लेटर को गिना वाई, फिर समाप्त हो गया, फिर शुरू से 2 लेटर को गिनेगा एम, फिर 2 लेटर को वाई, होगा ना। उसी तरह से यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 लेटर को गिन कर किसको पकड़ेगा? एम, फिर 2 लेटर को गिन कर एन, बोलिए ना, फिर 2 लेटर को गिन कर यू, पकड़ा ना, फिर ये समाप्त हो गया। देखिए तो समाप्त हो गया ना, फिर शुरू से करेंगे, 2 लेटर के बाद एम, फिर 2 लेटर के बाद एन, फिर 2 लेटर के बाद यू, फिर समाप्त हो गया, फिर शुरू पे आएंगे ना, 2 लेटर के बाद एम, 2 लेटर के बाद एन और 2 लेटर के बाद यू। ऑप्शन सी। कुछ समझ में आया? ये भी अरेंजमेंट है, 2 2 लेटर के, वो 3 3 का भी पकड़ सकता था, 4 4 का भी पकड़ सकता था, जनरली वो 2 पकड़ा के काफी करीब है, जल्दी से आप पकड़ लीजिएगा। बना? एक दूसरा सवाल दे रहा हूं, सवाल क्या होगा वो सोचिएगा। बोला है कि बॉम्बे इक्वल टू एम वाई एम वाई एम वाई, है ना। तमिलनाडु छोड़ दो, तमिलनाडु तो हो चुका, मैं एक दूसरा शब्द दे रहा हूं, बताइएगा तो। उसी सवाल का हिस्सा है। अगर मैं बोलूं बॉम्बे इक्वल टू एम वाई एम वाई एम वाई, तो इंडिपेंडेंस इक्वल टू व्हाट? थोड़ा कोशिश कीजिए तो जल्दी से बना सकते हैं लोग। बना? क्या बना? अरे दीदी 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 है ना, डी ट्रिपल ई, डी ट्रिपल ई, डी ट्रिपल ई। प्रोसेस अभी भी वही है। देखो अगर मैं प्रोसेस पे जाऊं तो देखो क्या होगा, 2 लेटर छोड़कर क्या मिला? डी। लिख सकता हूं 2 लेटर छोड़कर क्या मिला? ई। 2 लेटर छोड़कर क्या मिला? ई। 2 लेटर छोड़कर क्या मिला? ई। एक बात याद रखना, आप गौर कर रहे हो कि ये जहां पे खत्म हो गया है, अंत पे खत्म हुआ है तो रिपीट हो गया है, हुआ है ना। ये भी अंत पे खत्म हुआ है तो रिपीट हो गया है, ये भी अंत पे खत्म हुआ है तो रिपीट होना चाहिए कि नहीं। तो आप अगर यहां सोचोगे तो इसको रिपीट कर सकते हो, डी ट्रिपल ई कर सकते हो ना, क्योंकि फिर तो वही चीज आने वाला है। डी ट्रिपल ई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम? समझ में आया? अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको बनाइए नेचुरल। देखिएगा आपका प्रश्न इसी में छिपा हुआ है, कैसे बनेगा आप बनाइए। एकदम वही चीज है, सवाल कुछ ऐसे है, पता है कि बॉम्बे को एम वाई एम वाई एम वाई लिख रहे हैं तो नेचुरल। देखिएगा मैंने क्या बताया बताइए तो, 2 लेटर के बाद 1 लेटर आएगा, आएगा ना। तो यहाँ पर समाप्त हो जाता था तो हम शुरू से चले जाते थे, फिर यहाँ पर समाप्त हो गया तो शुरू से, यहाँ पर समाप्त हो गया तो शुरू से, और जहाँ पर समाप्त होता तो वर्ड रिपीट हो जाता था, लेकिन वहाँ पर समाप्त न हो तो, ठीक है ना, ठीक है। अगर वहाँ पर समाप्त न हो तो
आपके मन में यही चलना चाहिए थे, न्यूटन को यहीं पर आना चाहिए था, सेव क्यों नीचे गिरा। आप तो यहाँ प्रश्न कर सकते थे जैसे इन्होंने किया कि सर यहाँ पर समाप्त हो जाता है, ये समाप्त होने के पीछे कारण क्या है, इवन लेटर्स है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर कितना है 9 है। इवन कहने का मतलब क्या, पेयर में है, 2 के बाद 3, 3 का मल्टीपल है, 3 6 9, और ये कितना है 15 12 है ना, इतने सारे। लेकिन ये कितना है 7, 3 6 बच गया। तब देखो दो, पहले तो एक बात था, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर आएंगे तो देखना क्या करना है, 2 लेटर के बाद क्या लिखेंगे, टी, 2 लेटर के बाद ए, हो गया ना। अब एक लेटर यहाँ गिनेंगे और एक लेटर यहाँ गिनेंगे, 2 लेटर हुआ ना। जैसे यहाँ पर समाप्त हो गया तो फिर से 2 लेटर गिनते थे, तो अब 1 लेटर यहाँ गिनेंगे और 1 लेटर यहाँ, कितना मिला ए। फिर यहाँ से 2 लेटर, 1 और 1 2, क्या मिला आर। फिर यहाँ से 2 लेटर कहाँ चले जाएंगे, एन, देखना सब बारी से आ जाएगा। फिर 2 लेटर क्या मिलेगा, यू। फिर 2 लेटर क्या मिलेगा, एल। मिला, सब आ गया। आया। हर सवाल का आंसर सी एंड डी नहीं होता है, ठीक है, क्लियर हुआ। 2 2, अब आपको काउंटिंग समझ में आ गया। मान लो 2 2 लड़के कर कर बैठे, 1 2 1 2 ऐसे गिन लेंगे, लेकिन 3 है तो 1 2, तो फिर हमको 2 ही गिनना है। जैसे बाइनरी नंबर जानते हो ना, कभी जानते हो बाइनरी नंबर 0 और 1 पे ही होता है, उसमें कभी 2 नहीं आता है। बाइनरी नंबर में 2 ही नंबर होता है, 0 और 1। तो जैसे अगर 0 और 1 गिन लिया तो फिर वहां से गिनूंगा 0 और उनको क्या गिनूंगा 1। मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो वही काम हुआ है, बता रहे 2 लेटर के बाद। अब इसको फिर से बताना पड़ेगा, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। हाँ, क्या करना होगा, 2 लेटर छोड़कर क्या मिला, टी। फिर 2 लेटर छोड़कर क्या मिला, ए। अब 2 लेटर में 1 लेटर एल है, दूसरा लेटर क्या होगा, एन। अब क्या मिलेगा, ए। फिर 2 लेटर छोड़कर क्या मिलेगा, आर। फिर 2 लेटर ए और एल, क्या मिलेगा, एन। फिर 2 लेटर छोड़कर यू, और फिर 2 लेटर छोड़कर एल। आया, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला तो बड़ा आसान था, ठीक है ना, मैंने बोला ना कि आएगा यॉर्क। इसका सीरीज क्या है, 2 छोड़ना और 1 पकड़ना है, ये तो सीरीज है सी एन डी के। हाँ, जरूरी है क्या, वो तो ऐसा सेटिंग दिया है कि लास्ट वाला पे आके खत्म हो रहा है, ठीक है ना, उसमें ऐसा ना नहीं नहीं ऐसा जरूरी नहीं है यहाँ पर। वो काउंटिंग कहीं भी चाह सकते, ये तो काउंटिंग है, काउंटिंग है, जरूरी नहीं कि इसी पे खत्म होना चाहिए। उस सवाल में इस सवाल में अंतर है। वहां पर क्या हो रहा था, वो अरेंजमेंट था, 7 लेटर को था, 8 लेटर को था, 7 दे दिया तो गड़बड़ है। लेकिन ये अरेंजमेंट नहीं है, समझ में आ रहा है ना, ये इस तरह से है, ठीक है, यहां पर है, ये कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं होगा, 2 2 लेटर लेकर चलेगा। मेरी बात समझ में आई है। अब देखिएगा यहां पर खत्म हो गया तो कोई गिनती बची है, नहीं बची है। अगर होती तो उसको 1 गिनते कि नहीं गिनते, बस उसने छिपा लिया था, उसने छिपा लिया था। पता कैसे, ऐसा नहीं ना कि हम ज्यादा पढ़ा दिए तो माथा खराब हो गया। नेक्स्ट देखो 31, इसको देखना, ये भी अरेंजमेंट वाला है, ठीक है। देखोगे क्या है बताओ तो, SERVICES। आप घर में एक काम करना, स्थिर दिमाग से घर जाना, पहले बढ़िया से खाना पीना, ठीक है ना, उसके बाद हो सके अगर समय मिलता है तो ये लेकर बैठना, एक को दोहराना। इसमें CND क्यों हुआ, इसमें क्यों नहीं हुआ है, अपने से जवाब ढूंढना, नहीं मिलेगा रेड पेन से मार्क कर लेना, अगले क्लास में मुझसे पूछना। अब देखोगे जो लेटर्स यहाँ है वही लेटर्स यहाँ है, जैसे 18 19 20 था, ये भी अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट में इस अरेंजमेंट में थोड़ा सा का अंतर है। कैसे हुआ है, अच्छा पूछा क्या बताओ तो, प्रीवियस।
समझ में आया है? देखो सवाल क्या है, आप बोलोगे सर एस और एस मिलकर क्या हो गया, डबल एस। एक बार पहले ले लिए हैं और एक बार बाद का, तो दूसरा बोलेगा ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड। क्या होगा, हम यहां से पकड़ेंगे, एक बार यस यहां से और एक बार यहां से, ये भी तो पॉसिबिलिटी बन रही है ना, पॉसिबिलिटी बन रही है। हम पहले से पकड़े या आखिरी से पकड़े, पकड़े ना। अब बोलेगा सर देखिए मैं सही हूं, ई और ई, देखिए तो डबल ई, एक पहले का ले रहे हैं और एक आखिरी का। दूसरा बोलेगा मैं भी सही हूं, पहले आखिरी ले रहे हैं और ये पहले का, देखो वो भी सही है। अब बताइए तो कौन सही है, पहला वाला कि आखिरी वाला? आखिरी वाला। अगर पहला वाला सही होता तो आर और क्या लेता, सी। यहां पर क्या है, सी आर, पहले सी आया है फिर उसके बाद आर, हुआ है? बोलिए। अब आपके प्रश्न का उत्तर मैं यहां भी दूंगा। उसके बाद यहां पर क्या है, भी और आई, अगर पहले वाला होता तो, लेकिन बाद वाला होता तो आई और भी। देखिए तो आई और भी आया है, तो इसको बना सकते हैं लोग, बनाइए। आप बताइए तो सबसे पहले मैं क्या रखूं, एस और पी रख सकता हूं, पेयर बना। उसके बाद क्या रखूंगा, सब कोई बोलिए ना, यू आर। उसके बाद ओ ई, उसके बाद आई भी रख सकता हूं। ऑप्शन क्या हुआ, ए सी। थोड़ा ध्यान से, ठीक है ना, यहां गड़बड़ी कर दिया है, ठीक है ना। लास्ट टाइम पे ध्यान, पता चला 6 का सगाई तिलक सब रस्म ठीक से हुआ, शादी में फेरा भी ठीक से हुआ। अब सिंदूर लगाने की बारी है, लड़की के जगह लड़की के चाची के लग गए, जा पंडित जी के लग गए, गईला वो आगे आगे करे ले, देखिए वही लोग आगे आगे करती है, ठीक है ना, ठीक है। गईला कहीं भुला के पंडित जी के लगा देला। लास्ट टाइम में ध्यान देना, ये काफी क्लोज है, हो गया ना। अब आपके प्रश्न का उत्तर, ठीक है, आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। सर्विसेज ऐसे सजा है, सजा है ना, आप मेरे नाम को सजाओ तो बस आंसर मिल गया ना। ये सजेगा, आंसर क्या होगा, सी एंड डी। क्यों, इस सवाल, ये सीरीज नहीं है, अगर ये सीरीज होता तो बन जाता। सीरीज का मतलब हम आगे का हिस्सा जानते हैं, सीरीज का मतलब आगे का हिस्सा जानते हैं। ये सीरीज नहीं है, ये यहां से एक पेयर बनेगा, यहां से एक पेयर बनेगा, ये क्या गया। अगर यहीं पर ऐसे रहता तो बन जाता, भले वो 8 है, ये कितना है, 6 है, बन सकता था ना, ठीक है। यहां से इसका पेयर बनता, यहां से इसका बनता, यहां से इसका बनता। समझ में आया? ये सवाल पेयरिंग पे आधारित है, ठीक है। तो पेयर पे बन रहेगा तो बनेगा। सीरीज रहता ना कि +1 +2 ऐसे कर कर आता, या 2 के बाद छोड़कर जैसे किए थे, वो एक सीरीज था, वो चलता रहेगा चलता रहेगा। सीरीज का मतलब कुछ ऐसे समझिए कि वाटर साइकिल समझा रहा हूं। समुद्र का पानी है, सी का, ठीक है ना, समुद्र का, नदी का, नाले का पानी वेपराइज होकर कहां चला गया, ऊपर, वेपर में बदल गया। ये ठंडा होगा, ये हीट पाया, ऊपर चला गया। ये कोल्ड होगा, फिर कहां में आ जाएगा, जमीन पर गिरेगा, गिरेगा ना अर्थ पे। किस रूप में गिरेगा, रेन के रूप में। और यही पानी फिर कहां चला जाएगा, समुद्र में, नदी में, नाले में जाएगा ना। तो ये तो साइकिल चलता रहेगा, एक प्रकार का सीरीज है, एक प्रकार का सीरीज है। समझ में आ रहा है? कभी आपने सोचा है कि हम लोग इतना सारा कॉपी यूज करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, बेच देते हैं, ठीक है ना। फिर इतना सारा, पता है सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर कर रखा है कि आप पेड़ नहीं काटेंगे कॉपी पेज बनाने के लिए। बड़ी बड़ी कंपनियां पीछे रिसाइकल का सिंबल देती है, देखोगे रिसाइकल का ऐसे सिंबल होता है, देखते हो, ये जो सिंबल है वो किस चीज का है, रिसाइकल का। बड़ी बड़ी कंपनियां लिखती हैं कि इस कॉपी को बनाने के लिए एक भी पेड़ नहीं काटा गया है। हाँ,
तो बोलोगे कि सर होता क्या है, जो पेड़ सड़ गल जाता है, गिर जाता है, सूख जाता है, उसको सड़ा गलाकर फिर से यूज में लाया जाता है, क्योंकि वो गिर चुका है, खत्म हो चुका है। तो इतना से तो एनफ नहीं होगा, तो हम लोग जो कॉपी बेचते हैं उस कॉपी को सड़ा कर, गरा कर, ठीक पल्प बनाकर, लुगदी बनाकर फिर से उसको रिसाइकल कर कर फिर से पेज बना लिया जाता है। दिस इज कॉल्ड रिसाइकल। रिसाइकल मतलब एक सीरीज, एक सीरीज। तो उसी प्रकार से ये सीरीज नहीं था, अगर सीरीज होता तो बन जाता। धीरे धीरे आंसर मिलेगा, ठीक है ना। आगे बढ़े, ये चलते हैं, इसको देखना, आपके प्रश्न का उत्तर था। आप लोग एक बार बोले थे ना कि सर ऐसे बनाएंगे, ये देखिएगा, देखो HLEAR, इसको क्या लिखा है बताइए तो, MIVSB लिखा है ना। एक चीज और दे दिया, चलो इसको भी दिखा देते हैं। क्या लिखा है, ब्लेयर, BLARE, इसको क्या लिखा है, MCZFS, और आपसे पूछा है रिबेल, पूछा है ना। थोड़ा यस नो बोलो, नहीं तो मुझे लग रहा है कि मैं गलत सवाल लिख रहा हूँ। यस सर बोलो। 2.5 घंटा मैं खड़ा हूँ, आप बैठे हैं, 2.5 घंटा मैं चिल्ला रहा हूँ, आप चुपचाप सुन रहे हैं। खूब ज्यादा कर रहे हैं तो थोड़ा सा उतार रहे हैं। 2.5 घंटा में तो आप आराम से बैठे हैं, आप 2.5 घंटा थोड़ा यहाँ खड़ा रहकर केवल दिखाइए ना। 2.5 घंटा खड़ा रहोगे तो थोड़ा ध्यान से यस सर नो सर बोलो, समझूंगा। अब थोड़ा एक ध्यान दो, इस सवाल में एक चीज ये भी छुपा हुआ है कि कभी कभी एग्जाम में ऐसी परिस्थिति आएगी, सवाल 100% नहीं बना पा रहे हैं, 90% 80% बना रहे हैं। घबराना मत, उसी से आंसर आ जाएगा, उसी से आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखो, ये देखो क्या होगा, L से M डायरेक्ट में सवाल पे आ जा रहा हूं, H से I बताया था ना, एकक बढ़ रहा है ना। यहाँ देखो A से B, R से S, इसमें ऐसा नहीं, इस पेयर नहीं रहा है। अब इसमें पेयर आ जाएगा तो गलत होगा, अब इसमें पेयर आएगा तो आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। वो जैसे सचिन और सौरभ में मैंने इस तरह से दिया था, याद है ना, तो क्या बना था, कैन नॉट बी डिटरमाइंड बना था ना, क्योंकि उसके जैसा सवाल था, ठीक है ना, उसके जैसा सवाल था, ठीक है। आप मोबाइल के LCD में, ठीक है ना, आप टीवी का LCD लगाइएगा, नहीं ना। एक लड़के का सर दर्द कर रहा था, झंडू बम लगा लिया, ठीक हो गया। एक लड़के का पेट दर्द कर रहा था, तो झंडू बम लगाने से ठीक होगा। दर्द है ना दोनों, लेकिन दोनों दर्द में तो अंतर है ना। बोलो, एक का पेट दर्द कर रहा था तो वो पुदीन हरा खा लिया, तो एक का सर दर्द कर रहा था, का पुदीन हरा से सर दर्द ठीक होगा, नहीं होगा। जिस चीज के लिए जो बना है वही चीज होगा, तो वही चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब धीरे धीरे आपको पकड़ में आएगा। अब फिर भी घर जाइएगा, ठीक है ना, अगले क्लास तक मैं एकदम बैठा हूं, ठीक है। अब देखेंगे इसका नहीं हुआ, इन केस एग्जाम में ये चीज आपको समझ में नहीं आया कि ई से भी क्या हुआ, लेकिन ये तो समझ में आ गया ना। चलो यहां देखते हैं, L से M हो गया, B से C हो गया, E से F हो गया, R से S हो गया, ये समझ में नहीं आया, घबराने की बात नहीं है, ठीक है ना, समझेंगे भी नहीं। यहां कर सकते हैं, यहां कर सकते हैं। अच्छा बताओ तो E से क्या होगा, F, R से S, L से M, E से F, ये जगह खाली है, ऑप्शन में मिला लो, कौन हो सकता है। नहीं नहीं, ऑप्शन में क्या होगा ये देख लो, C मिल गया ना। इन केस यहां पर तो Y पता चल गया, चला ना कि हाँ Y होगा, अभी भी आपको पता नहीं है कि ये क्या होगा। मान लो पता नहीं, आंसर बन गया कि नहीं, बन गया ना, बस काम खत्म। अब सोचेंगे कैसे हुआ। एग्जाम में सोचना मना है, एग्जाम में सोचना नहीं, एग्जाम में सीधे कर कर आना है। रन आना चाहिए, चाहे वाइड से आए, नो बॉल से आए, ठीक है ना, चाहे ओवर थ्रो से आए, रन आना चाहिए, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आई है। अब देखो, ठीक है, थोड़ा मेरा एग्जाम्पल में क्रिकेट रहेगा, ठीक है ना, बस क्रिकेट मुझे यही एक थोड़ा सा हॉबी है, ठीक है, क्रिकेट। ये 5 है और ये क्या है, 22 है। अब बताओ तो ये दोनों क्या है, अपोजिट है।
1 है और 26 है, क्या है? तो यहाँ 2 है, क्या लाना पड़ेगा बताओ? 25। 25 पे क्या आता है? 27। वाई आ गया ना? समझ में आया? सवाल इनकम्प्लीट होते हुए भी बन गया। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अच्छा, इस सवाल में एक चीज और बता रहा हूं। इस सवाल में अगर अशोका दिया हो तो क्या बना पाते? इस सवाल में बनता नहीं ना? अगर इसमें अशोकन दिया होता तो बना पाते? कैसे करते? पेयर बन गया, पेयर बन गया। सॉरी, अब किसका पेयर बनाइएगा? किसका पेयर बनाइएगा? एच और के का बनेगा? नहीं बनेगा। इसमें वो भी काम नहीं करेगा। आप लोग खट से बोल दिए कि सर बनेगा, इसमें ये भी नहीं बनेगा। अचानक मेरे मन में आया कि आपके मन में चल रहा है, ठीक है ना, जैसे 5 लेटर है, इसमें 6 लेटर होगा तो बना देंगे। 6 लेटर पे तो नहीं बना, 7 पे भी नहीं बनेगा, क्योंकि इसकी विशेष प्रवृत्ति है बीच वाला लेटर। तो इसमें बीच वाला जो लेटर क्या था? ओ था, तो एच तो बच गया और के बच गया। समझ में आया? लेकिन अगर इसमें 9 लेटर रहता तो बन जाता। मान लो ए बी दे दिए, तो देखो इन दोनों का बनता, इन दोनों का बनता, इन दोनों का बनता, के का अपोजिट आ जाता। हाँ, पूरी तरह से जो बीच में रहेगा वो होगा। और बीच में क्या होगा? अगल बगल पेयर हो, अगल बगल क्या है? पेयर होना चाहिए। अब समझ में आ रहा है? फिर से देखो, 5 में बना, 6 में नहीं बना, 7 में भी नहीं बना, 8 में तो बनेगा ही नहीं, 9 में बन गया। समझ में आया? इसी को कहते हैं सीखना। देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन लर्निंग एंड रीडिंग। आप लोग रीडिंग करते आए हैं, लर्निंग नहीं किए हैं, और यहाँ पर आपको लर्निंग सिखाया जाएगा। आज मैं कब का चाहता चैप्टर खत्म कर देता, लेटर सीरीज शुरू कर देता, लेकिन मुझे ऐसा नजर आया कि यही एक मौका है, ठीक है ना। आज मैंने पूरा रगड़ दिया, अब घर जाकर माथा हल्का होगा, ठीक है ना। समझ में आया? ये सब छोटी छोटी बातें लिखेंगे, घर जाकर क्या किया हूं ये सब अपनी मातृभाषा में लिख लेंगे। क्लियर?